अंतिम परीक्षा आई। कुछ मिनट पहले परीक्षा कक्ष के अंदर दरवाजा बंद होते ही एक होलोग्राम प्रकट हुआ। एक उल्टी गिनती शुरू हुई और शून्य पर पहुंचने पर एक भावनाहीन यांत्रिक आवाज गूंज उठी। परीक्षा किसी भी क्षण शुरू होगी। कृपया अपनी आईडी की पुष्टि करें। छात्र रोहन आहूजा, छात्र आईडी नंबर 53,632-29। रोहन ने शांति से जवाब दिया, हालांकि वह थोड़ा उत्साहित था। एक बार यह बकवास खत्म हो जाए तो मैं आखिरकार आज़ाद हूँ। गोल्डन सन प्रांत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश मिलने पर उसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसने जल्दी ही देखा कि पूरा स्कूल कितना नकली और पक्षपातपूर्ण था। वे कम या बिना पृष्ठभूमि वाले छात्रों की परवाह नहीं करते थे, या शायद वे विशेष रूप से उसकी परवाह नहीं करते थे। भले ही कुछ कक्षाएं रोहन के लिए काफ़ी दिलचस्प थीं क्योंकि वे ओरिजिन एक्सपेंस के बारे में थीं, स्कूल जीवन नरक जैसा उबाऊ था। ज़्यादातर छात्रों ने रोहन से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि रोहन को इसकी चिंता थी। वह अनगिनत नकली दोस्तों के साथ लोकप्रिय होने के बजाय अकेला रहना पसंद करेगा जो कनेक्शन, धन और अवसरों के पीछे थे। सच्ची दोस्ती पाना मुश्किल था, खासकर एक प्रतिष्ठित कुलीन स्कूल में जहां ज़्यादातर छात्र शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवारों के वंशज थे। सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए कक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था। ये केवल एक ऐसे युग में दिया गया था जहां परिवार हर दिन एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे, जिससे एक कठोर प्रतिस्पर्धा पैदा होती थी। दुर्भाग्य से इन परिवारों द्वारा अपने बच्चों पर डाला गया दबाव अस्वस्थ था, जिससे उनके सहपाठियों के बीच एक अस्वस्थ दरार पैदा हुई। समूह जल्दी बन गए और जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी वह एक छोटे पैमाने के युद्ध क्षेत्र में बदल गई। अपने पहले वर्ष में रोहन ने एक बड़ी भूल की। उसे लगा कि भले ही उसे अच्छे अंक मिलें, कोई भी नाराज नहीं होगा। साथ में पढ़ाई करके और अपने स्कूल जीवन के बारे में बात करके दोस्त बनाने की उसकी उम्मीद ने उसे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से वह कक्षा में पहला स्थान हासिल कर बैठा, जिससे वह नंबर 1 बुली का लक्ष्य बन गया। उस समय बिना किसी उल्लेखनीय पृष्ठभूमि के एक साधारण छात्र होना निश्चित रूप से मददगार नहीं था। इससे स्थिति और खराब हो गई क्योंकि उसके सहपाठियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। रोहन को अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश छोड़ देने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने अपने सहपाठियों को अनदेखा करने और अपने भले के लिए काम करते हुए कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया। गोल्डन सन प्रांत के सबसे प्रतिष्ठित कुलीन स्कूल में पढ़ना उसने अपने ज्ञान का विस्तार करने और ओरिजिन एक्सपेंस की तैयारी के लिए किया था, न कि दोस्त बनाने के लिए। रोहन आहूजा की छात्र आईडी सत्यापित कर ली गई है। आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन किसी भी क्षण शुरू होंगे। कृपया धैर्य रखें। रोहन की आंखों में एक मंद रोशनी चमकी और उसके हाथों के सामने एक छोटी होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई। रोहन ने अपने हाथों को होलोग्राफिक स्क्रीन पर दबाया और इंतजार किया। मैच की पुष्टि हो गई। छात्र रोहन आहूजा की स्नातक परीक्षा शुरू हो रही है। छात्र खुद को तैयार करें। भावनाहीन आवाज के जवाब में एक चमकदार रोशनी भड़की। रोशनी ने पूरे परीक्षा कक्ष को भर दिया, जिससे रोहन को अपनी आंखें कसकर बंद करनी पड़ीं। कई सेकंड बीत गए जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं और उसने खुद को एक विशाल पहाड़ के सामने खड़ा पाया। मैं पहाड़ की चोटी भी नहीं देख सकता। वह कितना ऊंचा है। उसने बादल पहाड़ की चोटी के ऊपर मंडराते हुए उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए सोचा। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए, राक्षसों की चीखें और गर्जनाएं अपने साथ लाए। रोहन गीली मिट्टी को छूने के लिए नीचे झुका। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और ठंडी हवा अंदर ली। उसकी इंद्रियां बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं थीं। क्या ये वाकई एक भ्रम है? यह इतना वास्तविक लगता है। पिछली कुछ शताब्दियों में हाई स्कूल के छात्रों की स्नातक परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव परीक्षा कक्ष द्वारा बनाए गए भ्रमपूर्ण परीक्षा भूमि का प्रकट होना था। उसके आसपास की भूमि देखने लायक थी और रोहन इसे और अधिक जांचने के लिए उत्सुक था, लेकिन समय महत्वपूर्ण था। उसने खुद को संभाला और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करने से पहले आगे बढ़ा। एक रास्ता पहाड़ की चोटी तक जाता था, लेकिन पूरी पटरी अनगिनत खतरों और जालों से भरी थी। उसकी स्नातक परीक्षा का स्कोर इस बात से गणना किया जाएगा कि वह पटरी पर कितनी दूर तक गया और उसने उन समस्याओं को कैसे हल किया जो अंततः उसके रास्ते में आएंगी। एक हथियार चुनें। यांत्रिक आवाज़ उसी क्षण गूंज उठी जब वह अच्छी तरह से चले हुए रास्ते पर पहुंचा। कृपया मुझे एक पतली लंबी तलवार दें। दोधारी, सीधी ब्लेड और नुकीली नोक, रोहन ने तुरंत अनुरोध किया। तलवारें हर क्षेत्र में सबसे अच्छा हथियार नहीं मानी जा सकती हैं, चाहे वह उनकी विनाशकारी शक्ति हो, सीमा हो आदि, लेकिन वे निश्चित रूप से सबसे बहुमुखी हथियारों में से एक थी जिनका उपयोग कोई कर सकता था। अज्ञात क्षेत्र में वे बेहद मददगार होंगी। इसके अलावा उसका भाई हमेशा उसे तलवार चलाना सिखाता था जब भी वह ओरिजिन एक्सपेंस से वापस आता था। ये केवल स्वाभाविक था कि रोहन ने उस हथियार को चुना जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित था। एक साधारण दोधारी लंबी तलवार उसके सामने प्रकट हुई और रोहन ने उसे कसकर पकड़ा।
चलो तुम्हारा अच्छा उपयोग करें दोस्त, उसने बुदबुदाया, तलवार के वजन और संतुलन से खुद को परिचित कराने के लिए उसे कुछ बार घुमाया। जल्द ही रोहन को लंबी तलवार का उपयोग करना पड़ा, 1 मिनट बाद भी नहीं जब वह पहाड़ के खुले रास्ते से गुजरा। हवा में कुछ काटने की हल्की आवाज़ उस तक पहुंची और उसका सिर ऊपर की ओर उठा। कई घने बादलों ने चमकीले सूरज को ढक लिया था और उनके बीच एमेक्टिल्स की एक जोड़ी उस पर टूट पड़ी। एमेक्टिल्स को आमतौर पर बड़े पंखों और नुकीले दांतों वाले प्रागैतिहासिक टेरोसौर के रूप में जाना जाता था। उनके शरीर पन्ना हरे रंग के थे और उनके पंख लंबे थे। उनके पंखों के सिरे पर पंजे जैसे उभार और एक छोटी त्रिकोणीय आकार की पूंछ थी। अपने आकार में छोटे होने के बावजूद एक मध्यम आकार के कुत्ते की तरह वे खतरनाक जीव थे जिन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए, खासकर उनकी गति। एक लो टियर 0 मॉन्स्टर जिसकी बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ा हुआ है, सीधे शुरू में ही। लगता है कि स्नातक होना इतना आसान नहीं होगा। रोहन हंसा, इससे पहले कि उसने आने वाले हमले के लिए खुद को तैयार किया। ज़्यादातर लोग एमेक्टिल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन रोहन ने स्कूल की ऑनलाइन लाइब्रेरी में मिलने वाली मॉन्स्टर इंडेक्स की सभी मात्राओं का अध्ययन किया था। अन्य लोगों ने टियर 0 मॉन्स्टर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने पर मिलने वाले संसाधनों के साथ एक उच्च टियर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, लेकिन रोहन अलग था। वह जानता था कि उसका अस्तित्व उन ज्ञान और कौशल पर निर्भर करता है जो उसने वर्षों से प्राप्त किए थे। अपने परिवेश के हर इंच का अवलोकन करना उन कौशलों में से एक था जो उसके दिमाग में अंकित हो गए थे। यह अब एक सहज क्रिया बन गई थी। उसने खुद को तैयार किया और किनारे की ओर दौड़ा जब एमेक्टिल्स की जोड़ी उस तक पहुंचने वाली थी। उसका समय त्रुटिहीन था। एमेक्टिल्स के उस तक पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले उनके रेजर तेज दांत उसके कंधों में घुसने वाले थे। रोहन के बिजली की तरह तेज रिफ्लेक्स 2 राक्षसों से बचने के लिए पर्याप्त थे और इसके अलावा एक एमेक्टिल को मार दिया जो तुरंत अपनी दिशा बदलने में असमर्थ था। एमेक्टिल्स हत्यारे थे, मांस के ढाल नहीं। उनके शरीर नाजुक थे और मुख्य रूप से घात लगाकर हमला करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, न कि एक प्रतिद्वंद्वी से सीधे लड़ने के लिए। एक ही झड़प में रोहन एक एमेक्टिल को काट पाया। दूसरा एमेक्टिल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पहले बहुत तेजी से नीचे उतरा था, खुद को तेजी से दिशा बदलने से रोक रहा था और वापस हवा में ऊपर चढ़ रहा था। रोहन आगे बढ़ा, एमेक्टिल की पीठ में छेद कर दिया जब वह हवा में उड़ने वाला था। डिंग! एमेक्टिल्स के शरीर कणों में विघटित हो गए। इस बीच परीक्षा कक्ष ने उसके कार्यों की सावधानीपूर्वक गणना के बाद उसके स्कोर में अंक जोड़े। मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। क्या ब्रह्मपूर्ण भूमि ओरिजिन एक्सपेंस के राक्षसों को मारने से ऊर्जा के प्रवाह को दोहराने में भी सक्षम है? ये दिलचस्प था और इसने स्नातक परीक्षा के प्रति उसकी धारणा को थोड़ा बदल दिया। अपने विचारों को व्यवस्थित करने और 1 मिनट के लिए रणनीति बनाने के बाद रोहन ने पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। 20 मिनट भी नहीं हुए थे, उसने पहले ही 10 से ज़्यादा लो टियर 0 एमेक्टिल्स को मार डाला था। परीक्षा अभी अभी शुरू हुई थी, लेकिन रोहन बता सकता था कि यह केवल एक वार्म अप था। उसने महसूस किया कि कठिनाई जल्द ही बढ़ जाएगी, अन्यथा स्नातक परीक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाली भयावह अफवाहें मौजूद नहीं होतीं। लेकिन इससे पहले कि रोहन अंतिम परीक्षा के आतंक का सामना करता, उसे कई सवालों के जवाब देने थे। उसके सामने हवा में एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिसमें कई सवाल थे। रोहन को पहाड़ पर चढ़ना जारी रखने से पहले उनका जवाब देना था। 1 वार रून क्या है? 60%। 2 ओरिजिन एक्सपेंस क्या है? 20%। 3 सम्राटों को अपने क्षेत्र का निर्माण करते समय किन प्रमुख कारकों पर ध्यान देना चाहिए? 20%। सवाल काफ़ी सरल हैं, है ना? रोहन ने कुछ देर तक सवालों को खाली देखा। वह जानता था कि अंतिम परीक्षा में ज़्यादातर सवाल काफ़ी आसान होने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, हालांकि वे कभी कभी थोड़े पेचीदा हो सकते थे। अन्यथा वे अपनी जटिलता के कारण बहुत ज़्यादा समय लेंगे, जिससे छात्र को पहाड़ पर चढ़ने का समय नहीं मिलेगा। फिर भी किसी को भी सवालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और पहाड़ पर चढ़ने के लिए आधे अधूरे मन से उनका जवाब नहीं देना चाहिए। आखिरकार सही ढंग से उत्तर दिए गए सवालों का प्रतिशत अंतिम निर्णायक कारक से गुणा किया जाएगा। ठीक उसी ऊंचाई पर वह पहुंच गया जहां तक उल्टी गिनती 0 तक पहुंच गई थी। कुछ अतिरिक्त कारक थे जिन पर विचार किया गया था, लेकिन सवालों को अनदेखा करना कभी भी अच्छी बात नहीं थी। प्रतिशत ने सवाल के महत्व को दर्शाया। दूसरा और तीसरा सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि किसी विवरण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं पहले नंबर 3 का जवाब दूंगा, रोहन ने खुद से बुदबुदाया इससे पहले कि उसने जो सीखा था उसे सुनाया। क्षेत्रों के सम्राटों के रूप में उनकी मुख्य प्राथमिकता अपने लोगों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों के साथ संबंधों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह उनके लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपने सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे। रोहन को लगा कि यह रेसिटेशन अच्छी और सटीक थी। हालांकि उसने सोचा कि उसने कुछ छोड़ दिया था जब उसने अपना दिया हुआ जवाब फिर से पढ़ा।
बेशक सैन्य शक्ति की उपेक्षा न करना महत्वपूर्ण है, अपने विषयों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके लोग क्षेत्र के भीतर स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयास करेंगे। ये काफ़ी होना चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब देना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें अभी तक सच्चाई नहीं पता है। ओरिजिन एक्सपेंस मानव जाति के लिए अज्ञात एक अस्तित्व द्वारा एक अज्ञात कारण से बनाया गया था। ये 511 साल पहले मानव जाति तक पहुंचा और मानवता के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। ओरिजिन एक्सपेंस एक पौराणिक क्षेत्र है जिसमें अनगिनत खजाने और अनगिनत नस्लों के लिए आवास हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी बुद्धिमान नस्लें ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश कर सकती हैं, जिसका अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड ओरिजिन एक्सपेंस के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जो मनुष्यों को अपनी प्राकृतिक सीमाओं को पार करने और बहुत ज़्यादा मजबूत बनने की अनुमति देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां रोज़ अवसर और खतरे इंतजार करते हैं। ओरिजिन एक्सपेंस में जीवन और मृत्यु कहीं और की तुलना में बहुत करीब हैं। उसने शुरू में जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया। फिर उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। रोहन ने बिना किसी महत्वपूर्ण समस्या के दूसरे सवाल का जवाब देना समाप्त कर दिया। वह पहले सवाल का जवाब देने वाला था जब उसने 6 इमेक्टिल्स के एक समूह को अपने ऊपर आसमान में प्रकट होते देखा। उन्होंने उसे तुरंत देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की ओर गोता लगाया। बस मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे इस बकवास सवाल का जवाब देने दो।